इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। रिहाई के बाद घर जाते परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया। पहले लतीफ खोसा को उतारा। परवेज इलाही ने मजाहमत की तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और डंडा डोली करके दूसरी गाड़ी में डाल कर ले गए। परवेज इलाही को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा किया था। एडवोकेट सरदार लतीफ खोसा ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि बाहर यूनिफॉर्म और सादा लिबास एहलकार हैं। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा था, नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। अदालत ने सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को घर तक छोड़ने की हिदायत की थी। परवेज इलाही पुलिस की भारी नफरी के हिसार में अदालत से घर रवाना हुए थे। हाईकोर्ट के हुक्म पर पुलिस मेरे वालिद को घर ले जा रही थी। गाड़ी घर की गली में दाखिल हुई, उसे रोका गया और वालिद को इख्फा कर लिया गया। मुनिस इलाही का ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल लिखा, अगर अदालती अहकामात का इसी तरह मजाक उड़ाना है तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए। परवेज इलाही के वकीलों का कहना है गिरफ्तारी गैर कानूनी और तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत और हफ्स बेजाक की दरख्वास्त दायर करेंगे। एडवोकेट शहबाज खोसा का कहना है सियासी बुनियाद पर MPO का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गिरफ्तारियां मावराए कानून है। अहमद पंसोता ने कहा, अदालत ने कहा परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करके अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। एलामिये में कहा, हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 30 नवंबर को की जाएगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन का इनकाद है। इससे पहले हतमी इशाअत की तारीख 14 दिसंबर रखी गई थी। GDA के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा कहती हैं, बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं थे। लोगों को जितवाने के लिए मनपसंद हल्के बनवाए गए। नहीं चाहते आम इंतखाबात में भी इस तरह हो। पाक भारत मैच की दीद शायकीन की होगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। एशिया कप में रवायती हरीफ कैंडी में आमने सामने होंगे। इस बार भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। वनडे का पहला, तीसरा और पांचवा बेहतर बल्लेबाज है हमारे पास। शाहीन, हारिस और नसीम की बॉलिंग भी है भारत को डरा रही। भारत के पास कोहली की क्लास, रोहित की बैटिंग और शबनम की आस। हेड टू हेड मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस बार शाहीन को पहले ओवर में विकेट देने से गुरेज करेंगे। कहते हैं, मेरा लंबा खेलना टीम के लिए जरूरी है। मैच बाय मैच चल रहे हैं, फोकस पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर है। शाहीन, नसीम और हारिस क्वालिटी बॉलर्स हैं। अपना तजुर्बा इस्तेमाल करके बहुत अच्छा खेलना होगा। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी पाकिस्तानी बॉलिंग के फैन। कहा, पाकिस्तान की टीम में बेहतरीन टैलेंट है। बॉलिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये गेंदबाज कभी भी मैच पलट सकते हैं। एशिया कप में पाक भारत मैच से पहले देखिए ARY न्यूज की स्क्रीन पर सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा। ARY न्यूज और भारतीय न्यूज चैनल आज तक की मुश्तरका खुसूसी नशियात लेजेंडरी क्रिकेटर्स सुनील गावस्कर, यूनुस खान, हरभजन सिंह, कामरान अकमल, मदन लाल और तौसीफ अहमद करेंगे दिलचस्प तबसरे और तजिए। देखिए आज शाम 7:03 पर वसीम बादामी और विक्रांत गुप्ता होंगे मेजबान। वजारत खजाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरात से आगाह कर दिया। माली सूरत हाल कमजोर करार। सरकारी कर्जा GDP के 78.4% पर पहुंच गया। सैलाब ने GDP 2.2% गिरा दी। निगरां हुकूमत को दीगर मुल्कों से मुआहदों पर मुज़ाकरात के इख्तियारात मिल गए। वजीर खजाना काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
महंगाई सताए आवाम पर महंगे पेट्रोल का वार। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा, कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। 1 लीटर 305 रुपए 3 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। आवाम बिलबिला उठे, कहते हैं बच्चों का पेट काट कर पेट्रोल डलवाते हैं। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर खर्च कर देंगे तो घर कैसे चलाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी, फी किलो 38 रुपए 97 पैसे इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2833 रुपए मुकर्रर। महंगी बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ कराची में ताजरों की हड़ताल। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सादकाबाद और तलकंग में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलकसर तलकंग रोड ब्लॉक कर दिया। स्वाबी शहर में दूसरे रोज भी कारोबार बंद। साहिवाल और नारोवाल में मुजाहरे। चिश्तियां और टिब्बा सुल्तानपुर में भी एहतजाज। नौशहर, फिरोज, सांगड़ और जैकबाबाद में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। जानी खेल में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। शोहदा को फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और सिविल इंतजामिया की शिरकत। वजारत खारजा में खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल पर सफीरों को ब्रीफिंग। मुआवन खुसूसी मोहम्मद जहाजिब खान ने तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने भी ब्रीफिंग में शिरकत की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में मादनी ज़खायर, कानकनी, ज़राअत, IT शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़, मुनाफे का हुसूल, वन विंडो ऑपरेशन भी ब्रीफिंग का हिस्सा था। पाकिस्तान ने हाल ही में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया। काउंसिल फौरी फैसला साजी और बैरूनी सरमायाकारी के फरोग का वन विंडो प्लेटफॉर्म है। महसूस हो रहा है जोर लगाकर कि नैब तरमीम गलती तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है अपने फायदे के लिए कानून साजी की गई। इंतखाबात सर पर हैं, जहन में एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को खत्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। पार्लियामान अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 9 के तहत अदालत ऐसे कवानीन कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मुनसिफाना और शफाफ मुआशरा कायम करना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत ये यकीन बनाना है कि मुजरिम आजाद न घूमे। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मख्तस कर दिया गया। कानून साजी के जरिए सरकारी अफसरान को नैब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। समात मंगल तक मुलतवी। नैब तरमीम से किस किस को फायदा पहुंचा, नैब ने फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी, जिसके मुताबिक नैब तरमीम से आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद ने फायदा उठाया। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब से निकल गया। तरमीम के बाद अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस भी एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात को दीगर फोरम्स पर मुंतकिल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं 16 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में
35 रुपए इजाफा हुआ। 2 सितंबर को पुरअमन हड़ताल होगी। लॉन्ग मार्च करने वालों ने महंगाई में इजाफा किया। साबिक हुकूमतों के गलत मुआहदों की मजम्मत करते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। ATC लाहौर ने अस्करी टावर हमला और तोड़फोड़ केस में उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी कर दी। 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसी। ATC इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कीनिया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का मामला भी उठाया जाएगा। अरशद शरीफ के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस पुलिस एहलकारों की बहाली से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर कीनियन हुकाम से तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कीनिया के हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। देखते ही शेर बच्चों की तरह लिपट गया। शाहराह फैसल से पकड़ा गया शेर चिड़िया घर में कैद है। अब्दुल्ला को अपने पिंजरे में देखकर शेर खुशी से उछलने कूदने लगा, प्यार करने लगा। शेर और अब्दुल्ला की मस्तियों की वीडियो देखकर दिल पिघल गए। कराची सीव्यू पर फंसी जीप को कई घंटे बाद निकाल लिया गया। रजाकारों और दीगर अफराद की मदद से जीप को रेस्क्यू किया गया। लाइफ गार्ड्स ने शहरी को जीप समंदर में ले जाने से रोका था। पुलिस के मुताबिक शहरी जबरदस्ती पानी तक जीप लेकर गया। गुलशन इकबाल। कराची में 3 बच्चियों समेत 4 अफराद को गाड़ी तले रौंदने वाला शख्स धर लिया गया। मुलजिम मुआविया का कहना है गाड़ी की रेस फंस गई थी। जैसे ही गाड़ी मोड़ी उसकी स्पीड बढ़ गई। लोगों ने पथराव और पुलिस ने पीछे से गोलियां चलाई। डर के मारे रुका नहीं और गाड़ी भगा दी। शेर कश्मीर सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। उमर भर गासिब भारतीय फौज के मजालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और तहरीक आजादी पर आवाज बुलंद करते रहे। पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम में इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद की स्कूल तालिबात का दौरा। हुर्रियत रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट लिखा, जुल्म सितम और मुश्किलात के बावजूद कश्मीर कौस से उनकी वाबस्तगी बेमिसाल थी। भारतीय जुल्म के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद जारी है। सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की माबन खुसूसी मशाल मलिक का तकरीब से खिताब। बोली, सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ताक पे रहा। अपनी इसी खसलत के ज़ेर असर भारत ने सितंबर 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खोल दिया। 1 सितंबर से जंग का आगाज हो चुका था। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और गयूर अवाम दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की मानद डट कर खड़े रहे। जंग के पहले रोज मेजर मियां रजा शाह और मेजर शाहनवाज ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फिजाइया की यौम दिफा की मुनासिबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी के कारनामे बयान किए गए हैं। दस्तावेजी फिल्म में 1 सितंबर 1965 को होने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 280वां उर्स। सूबे में आज आम तातील। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम स्कूल बंद।